आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है आप लोगों के लिए। और ये वचन जो है, मैं विश्वास करता हूँ ये आपके जीवन को बदलेगा आज। आमीन। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, क्यों कुछ लोग वचन सुनकर भी आशीष नहीं पाते हैं? आप जानते हो क्यों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई टाइम पास करने अगर यहां पर आया है तो वो अलर्ट हो जाए। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि घर पे बैठ के क्या करें, चलो प्रार्थना में चले जाते हैं, ये टाइम पास है। ऐसों का जीवन नहीं बदल पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दुआ करके निकलते हैं कि प्रभु आज मैं जा रहा हूं, मुझसे बात करना ताकि मैं तुझ में बढ़ पाऊं। ऐसों की जिंदगी बदलती है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान करें। सुनिए, जो लोग मसीह में हैं, शैतान का लक्ष्य वो लोग हैं, न कि वो लोग जो दुनिया में घूम रहे हैं, वो ऑलरेडी उसके हाथ में है। लेकिन जो लोग यहां पर आते हैं वही लोग होते हैं जिनको शैतान वापस पाने की कोशिश करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब एक बुरी आत्मा एक इंसान में से निकल जाती है तो वो बहुत सारी जगहों पे आराम ढूंढती है, पर न पाने पर लिखा है वो वापस आती है। और इस बार वो 7 आत्माओं को, मतलब टोटल 8, और वो 8 आत्माओं को एक साथ वो आती हैं और उस इंसान को पकड़ने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि आज जो वचन मुझे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन उसके लिए आपको एक अटेंशन देना पड़ेगा। मैं आपको सच बताता हूं, मैं जहां पर भी जाता हूं, मैं कुछ लोगों से मिलता हूं जो मुझे मिलने के बाद कहते हैं, ब्रदर आपने आज जो वचन शेयर किया वो मेरे लिए था। लेकिन मैं कुछ लोगों से जब मिलता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक नदी बह रही थी पर उन तक एक बूंद भी नहीं पहुंच पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वचन चल रहा था उनका ध्यान कहीं और था, उनका मन कहीं और था। वो चर्च में आने से खुश थे, लेकिन जो बातें हम कह रहे थे वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चर्च आते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ही लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे और एक स्त्री खड़े होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। और जब यीशु ने ये बात सुनी तो यीशु मसीह उसको कहता है, यस, धन्य है वे भी जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्यों ऐसा कह रहा है? वो ऐसा क्यों कह रहा है? एक स्त्री जो उसकी चलती हुई सभा में खड़ी होके उसको ऐसा अप्रिशिएट करती है कि तू धन्य है, लेकिन यीशु उसको ये नहीं कहता है थैंक यू। यीशु कहता है, सुन, धन्य वे हैं जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। जानते हो क्यों कह रहा था यीशु उसको समझा रहा था, तू मुझे देख रही है लेकिन जो मैं कह रहा हूं तेरा ध्यान उस पर नहीं है। कई बार हम प्रचारक को देखते हैं लेकिन प्रचारक क्या कह रहा है उस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए हम जैसे आए थे हम वैसे चले जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप मुझे ना देखें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे उस बात पर ध्यान दें। और मैं सच कहता हूं, यह परमेश्वर का वचन है जो मुझे आपके लिए आज प्रभु ने दिया है। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है। आप कह सकते हो, ब्रदर मैं गरीबी में जिंदगी जी रहा हूं, मैं बीमार हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। या आप कह सकते हो कि मुझे बहुत चिंता है कि कल अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा लाइफ में। हमें सिर्फ बाहर की दिक्कतें दिखती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जिस दिन आप इन चीज को समझ गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पैसों का, लोगों का, बहुत सारी चीजों का आप पीछा करना बंद कर देंगे। आज से बहुत साल पहले, जब मैंने 14 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, मैं सिर्फ मात्र 19 वर्ष का था।
मैं इतना मैच्योर नहीं था उन दिनों में, और मैंने उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज 14 साल होने को आए हैं, और इन 14 सालों में जो सबसे अच्छी बात मैंने प्रभु से सीखी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ आज, और मैं चाहता हूँ आप इस पे ध्यान दें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके भीतर है। मैं एक भाई से मिला, उस भाई को किसी लड़की से प्यार हो गया था और वो लड़की प्रभु में नहीं थी। तो उसने मुझे कहा, ब्रदर क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? तो मैंने उससे पूछा, क्या वो लड़की प्रभु में है? उसने कहा, ब्रदर लड़की प्रभु में तो नहीं है, लेकिन प्रभु में आ जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ये आप कैसे कह रहे हो? बोला, मैं उसको जीत लूँगा। मैंने कहा, फिलहाल तो तेरे को उसने ही जीत लिया है, वो तो जीतने की बात बाद में आएगी, फिलहाल तो उससे तेरे को ही जीत लिया है। तो उसने मेरी सलाह के विरुद्ध जाकर शादी कर ली। आज वो भाई चर्च नहीं जाता है, आज जहां पर वो लड़की जाती है वहां पर जाता है। वो पूरी तरह से खुदा को छोड़ चुका है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे फंसा, ये कैसे अटका? आप जानते हो एक इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका भीतर है, और उसके भीतर का खालीपन है। कुछ लोग उसे गर्लफ्रेंड से भरते हैं, कुछ लोग उसे तंबाकू से भरते हैं, कुछ लोग उसे शराब से भरते हैं, कुछ लोग उसे जुआ से भरते हैं, कुछ लोग उसे क्रिकेट देखने से भर देते हैं। कुछ हो हमारे अंदर। कुछ बहनें होती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है निंदा करने में। आप कभी कभी देखोगे, कुछ बहनों से आप मिलोगे, वो अपने घर की कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन सिर्फ उनके घरों में क्या हो रहा है, उनके घरों में क्या हो रहा है, ये सब पता रहता है उनको। कई लोगों को आप देखो, हम बहुत हद तक अपने भीतर को भरने की कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है, यीशु को एक स्त्री मिली, उसके 5 पति थे और 5 को वो छोड़ चुकी थी, और 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। यीशु मसीह उससे मिले और यीशु मसीह उसको कहते हैं, सुन तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। क्यों यीशु उससे मिला? यीशु उसको समझा रहा था कि तू अपने अंदर, तेरे अंदर एक खालीपन है जिसको तू वासना से, व्यभिचार से भर रही है। इस तरह नहीं होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आपके भीतर का एक खालीपन। इसकी वजह से लोग अपसेट हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ये चीज, यहां पर जो चीज आपके अंदर है, ये जो जगह है, ये सिर्फ परमेश्वर की है और किसी की नहीं है। और ये जरूरी है कि वो वहां पर आए। मन फिराओ। परमेश्वर, जब आप एक साफ सुथरी जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, तो परमेश्वर क्यों नहीं ढूंढेगा? वो ऐसी जगहों पे कैसे बैठेगा जहां पर इंसानों ने पहले से ही बहुत अलग अलग चीजों को जगह देके रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पर ध्यान करें, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, परमेश्वर को अपने अंदर एक जगह दें, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जगह आप उसे कैसे दे सकते हैं। जब भी आपका विवेक आपको ये बताए कि ये सही नहीं है, ये मत कर, उससे ना कर, इस तरह से आप परमेश्वर को अपने अंदर एक जगह दे सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप शादीशुदा हो और अगर आप शादीशुदा होने के बाद आपके रोज झगड़े होते हैं, मुझे बताइए ये कब तक चल पाएगा? क्या ये रिश्ता चलेगा लंबा? या चलेगा भी, उसमें कोई खुशी नहीं होगी। बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों में हम बातों को समझें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइएगा, पर अपने आप से पूछिए कि भले ही आप प्रभु में हैं, आप विश्वास करते हैं उस पर, आपने बपतिस्मा भी लेकर रखा है, पर फिर भी आपके अंदर आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर एक खालीपन है।
मैंने कई साल अपना जीवन ऐसे बिताया है। मैं टीवी देखता था प्रभु में आने के बाद भी, पिक्चर देखता था, सारा दिन मैं अपना मोबाइल में ध्यान था मेरा। क्यों, कहां ना कहां मैं अंदर से एक खालीपन था मुझे। आप जानते हैं वो खालीपन कैसे निकला? जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में एक सही जगह दी। आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, पर उन्होंने प्रभु को वो जगह नहीं दी है जो एक्चुअली उसकी जगह है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये प्रेम उसने इस प्रकार प्रकट किया कि उसने आपके लिए अपना बेटा भेजा, यीशु मसीह। यीशु आपके और मेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, उसने अपना खून बहाया और उस खून के द्वारा हमें आज पापों की क्षमा मिलती है। और अगर आप परमेश्वर को एक सही जगह देना चाहते हो अपने जीवन में, तो अपने निर्णय बदलिए। समझते, निर्णय, डिसीजंस बदलिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने इससे थोड़ा गुस्से में बात की, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर परमेश्वर आपको शो कर रहा है कि आपका बात करना बहुत रूड है, बहुत हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रूड को, गुस्से में है, तो क्या आप प्रभु से माफी मांगते हैं? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, मुझे ताकत दीजिए कि मैं ऐसा न करूं। सोचिए, इसे कहते हैं परमेश्वर को अपने जीवन में एक स्थान देना। लेकिन अगर आपको लगता है चलता है, सब करते हैं, तो आपकी भी हालत उनकी तरह हो जाएगी जो सबकी है। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बनिए, अपने आप को पहचानिए, ठीक है? चलिए हम एक वर्ड स्टार्ट करेंगे। आज बहुत अच्छा अध्ययन है, अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है आज, ठीक है? नए लोगों के लिए भी है, पर पुरानों के लिए बहुत अच्छा है आज। आइए हम सब खोलेंगे आज यूहन्ना का 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना का 8वां अध्याय। सबने खोल लिया? पक्का? ओके, कोई पढ़िए 8 का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, Yes. जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ फिर से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, इसका मतलब उसने पहले भी कहा था। क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग की ज्योति हूँ, स्वर्ग में ऑलरेडी बहुत ज्योति है, लेकिन वो कह रहा है यहां पर मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि हमारे यहां अंधकार है। उसके बाद, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपना बाइबल छोड़ दीजिए अभी, और आप सीधे बैठ के यहां पर देखिए, ताकि आप आज कुछ लर्न कर पाएं। और मेरी विनती है कि जब वचन चले तो आप में से कोई यहाँ वहाँ मूव ना हो, कोई उठे बैठे नहीं। प्लीज़ आप सब एक ही जगह पर बैठिए। मैं कोई लंबा मैसेज नहीं देने वाला हूँ, छोटा सा संदेश है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? और कृपया अपने मोबाइल साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए। ठीक है? और ध्यान दीजिए, सुनिए। आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देगा तो परमेश्वर आपसे उम्मीद भी करेगा। यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, जिसे दिया जाता है उससे लिया जाता है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उनको आज्ञा दी कि फल मत खाना एक का, आप जानते हो जब हवा ने फल खाया तब वे नंगे नहीं हुए थे, लेकिन जब आदम ने खाया तब वे दोनों नंगे हो गए थे। ऐसा क्या था कि हवा ने फल खाया पर वो नंगे नहीं हुए, लेकिन जब आदम ने उसे चखा, लिखा है, तब वे दोनों नंगे हो गए। क्यों? क्योंकि आज्ञा हवा को नहीं, आज्ञा आदम को मिली थी। इस बात को याद रखिए कि आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत
बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। और इस बात को भी याद रखिए, अगर आज के वचन को सुनने के बाद अगर आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप धोखे में हैं। क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपको आज का वचन नहीं बदल पाया तो मुझे सच में नहीं पता है कि आप कैसे बदलेंगे। आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं जानता हूं इस वचन में क्या है। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति आया, उसका नाम इब्राहिम था। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम की लाइफ बहुत अच्छी थी, पर इब्राहिम ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से उसे बहुत सफर करना पड़ा। सबसे पहली बात, इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 100 साल में बेटा मिला था। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की सुनने के बाद भी लोगों की सलाहों को फॉलो किया था। जब उसको बच्चा आने में लेट हुई तो बाइबल ऐसा बताती है कि सारा ने, उसकी वाइफ ने उससे कहा कि तू जा उस लेडी के पास और वहां से बच्चा लेकर आ। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एक पत्नी अपने पति को एडवाइस दे रही थी कि दूसरी औरत के पास जा। हाउ सीरियस। और आप देखो, इब्राहिम एक बार तो उसने एक और गलती की थी। जब वो एक जगह पे गया तो उसने अपनी बहन के लिए कहा, उसने अपनी बीवी के लिए कहा ये मेरी बहन है ताकि मेरी जान बचे। आप बिलीव कर सकते हैं इब्राहिम के साथ एक ऐसा वाकया हुआ था कि उसने इनडायरेक्टली लोगों को कहा भले ही मेरी पत्नी को ले जाओ, आपको जो करना है करो, मुझे छोड़ दो। हाउ सेल्फिश, ये स्वार्थीपन है। इब्राहिम के लाइफ में बहुत अच्छी बातें भी थी, पर इब्राहिम के बाद जीवन में कुछ ऐसी बातें भी हुई जो बहुत सीरियस थी। इब्राहिम मर गया, 175 साल में वो गाड़ा गया। अब आइए दूसरा व्यक्ति, बाइबल बताती है उसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसका नाम मूसा था। वचन कहता है कि मूसा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। 20 लाख लोगों का स्वभाव टॉलरेट करना, इट्स अ वेरी बिग डील। ये बहुत बड़ी चीज होती है। हम घर के अंदर 4 लोगों को सहन नहीं कर पाते, चुटकियों में बात करते हैं, चल तू अलग हो या तो मैं अलग हो रहा हूं यहां से। हम 4 लोग बात नहीं कर पाते हैं। मूसा 20 लाख लोगों को बर्दाश्त कर रहा था। मैं बहुतों को बोलता हूं, जब लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सूरज भाई मैं आपके चर्च में आ सकता हूं क्या? तो मैं उनको बोलता हूं मोस्ट वेलकम विथ वन क्वेश्चन, अब आ सकते हैं लेकिन मेरा एक सवाल है। बोलते हैं क्या सवाल है? मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, पुरानी मंडली क्यों छोड़ी? 90% लोग आंसर नहीं करते, बोलते ठीक है हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ गड़बड़ करके आए उधर। कभी कभी लोग क्यों चर्च छोड़ के आते हैं? क्योंकि उनको अपने कलीसिया के लोगों का स्वभाव समझ में नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस जगह पर लोगों का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी मंडली में आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, मेरे अंदर है। अगर वो लोग कहते हैं कि हमको लोगों से प्रॉब्लम है तो मैं उनको बिल्कुल कह देता हूं आप मत आइए, क्योंकि 25-30 दिनों के बाद आपको मेरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक दिन एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा मुझे एक ऐसी कलीसिया बताओ जहां पर गड़बड़ी ना हो। वो आदमी सोचने लग गया और सोचने के बाद कहा हां एक है, लेकिन तू मत जाना। बोला क्यों? बोला जिस दिन तू जाएगा गड़बड़ी चालू हो जाएगी। कई लोग असिद्ध होकर सिद्ध लोगों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को देखो, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो उसने कोई पाप नहीं था, फिर भी जब लोग कहते थे उसको हे उत्तम गुरु, वो कहता था तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? अपनी परफेक्टनेस को भी वो साइड रखता था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों का स्वभाव टॉलरेट करता था, लेकिन एक तरफ जानते हैं उसके पास क्या था भाइयों? वो बीवी की मानता था। बीवी की मानना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन बीवी अगर प्रभु के विरुद्ध काम करने के लिए कहे तो कभी मत करना। समझ रहे हैं? आप जानते हैं जब प्रभु ने आदम को निकाला अदन की वाटिका से, तो ये नहीं कहा निकल, क्यों? फल खाया है तूने। प्रभु ने ये नहीं कहा। आप जानते हैं क्या कहा? निकल। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने अपनी पत्नी की सुनी है। रीड इट, ये वचन में लिखा है। हर वो आवाज जो खुदा की तरफ से नहीं है,
डेविल की तरफ से है, चाहे वो किसी भी आदमी के अंदर से क्यों नहीं आ रही है। डोंट फॉलो, पीछा ना करें। तीसरा व्यक्ति, मूसा मर गया, गाड़ा गया। आइए तीसरा व्यक्ति, दाऊद। बहुत अच्छा व्यक्ति था, प्रभु ने उसके लिए कहा ये मेरे मन के अनुसार है। लेकिन इस व्यक्ति ने भी एक काम किया। ये छत पे गया, छत से एक स्त्री को देखा, वो नहा रहे थे, और उसने उस लेडी को बुलाया, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, और इस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवा दिया। प्रभु का वचन था वो, लेकिन वो ये काम कर रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है आपको बताने के लिए कि मुझे लगता है रात को 9 बजे तक आपको यहां मेरे साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं ये बोलते हुए कि अगर आप पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ोगे, उनमें कुछ अच्छी बातें थी और उनमें कुछ बुरी बातें भी थी। एक दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए नहीं लिखा गया है कि उनमें बुराई थी। एक था यूसुफ और दूसरा था दानियल। इनकी कोई गलतियां नहीं लिखी हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय इस बात को देखा? ये सभी जो लोग थे, ये किसी किसी जगह पे ये गलत थे, पर बहुत सारी जगहों पे ये सही भी थे। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति पुराने नियम में एक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाया जो यीशु ने अपनी सेवकाइयों में किया। फिर से कहूं, पुराने नियम के अंदर जितने भी लोग आप पढ़ रहे हो, आप देखो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया जो यीशु अपनी सेवकाई में करने लग गया, और वो शब्द था मेरे पीछे हो लो। नेवर। पुराने नियम के हर व्यक्ति के लिए आप पढ़िए, उनमें कुछ बुराइयां थी, उनमें कुछ अच्छाइयां थी, पर याद रखना बाइबल का पहला व्यक्ति यीशु मसीह था जिसने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। हम नहीं बोल सकते ये वर्ड, जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, मसीह के अंदर रहकर भी मसीह में खो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह अपनी सेवकाइयों में यह शब्द क्यों कह पाया, आपको पता है? क्योंकि न यीशु ने इब्राहिम की तरह झूठ बोले, न यीशु ने दाऊद की तरह व्यभिचार किया, न वो एलिया की तरह डरा, और न वो मूसा की तरह से अपना गुस्सा खो दिया। नो, वो एक सिद्ध, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप में से हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। और आज उसके जीवन की एक बात यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ी। वो कहता है मेरे पीछे हो लो, मैं ज्योति हूं, अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम कभी अंधकार में नहीं चलोगे। आप जानते हो इस पृथ्वी पर कितना अंधकार है? शायद आपको दिख रहा है कि मॉर्निंग 6 o'clock सूरज निकल रहा है, शाम को 6 तक ये वापस चला जाता है। पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एक मसीही व्यक्ति कभी इस सूरज को देखकर नहीं कह सकता कि सुबह हुई है और रात हुई है। रोमियो की पत्री में लिखा गया है रात बहुत बीत गई है और देखो अब दिन निकलने पर है। आपके लिए और मेरे लिए सूर्य तब उदय होगा जब हम उसे बादलों पर आता हुआ देखेंगे। आप जानते हैं जब यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, तब तुम अंधकार में चलने से बचे रहोगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है आज। मुझे नहीं पता है पास्टर क्यों बोल रहे थे कि कम लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप चर्च आ रहे हैं, आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप में से कुछ लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान भी हो शायद, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप पुराने हो और अगर आप लीडरशिप में हो तो आपको तो ये पहले अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हो? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, एम आई फॉलोइंग लॉर्ड क्राइस्ट? क्या मैं मसीह का पीछा कर रहा हूं? यह वो सवाल है जो 365 दिन में अपने आप से पूछता हूं। सूरज, क्या तू यीशु के पीछे चल रहा है? चर्च जाने में और यीशु मसीह के पीछे चलने में जमीन आसमान का अंतर है। इतना अंतर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप यीशु के पीछे चलते हैं?
अगर आप कहोगे नहीं तो ये सच में ईमानदार है, लेकिन अगर आप कहते हो कि हां, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसका स्वभाव और आपका स्वभाव मेल खाता है? अपने आप से पूछिए। अगर आज के दिन मैं आपका मोबाइल अपने पास रखूं और मैं देखूं कि आपके कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं, किन किन लोगों से आप बात करते हो, कौन से वीडियोस आपने रखे हैं, ये चलेगा? बहुत सारे लोग आपको अपना मोबाइल नहीं दे पाएंगे इन दिनों में, क्योंकि वो गंदगियों से भरे हुए हैं। फोन, हर प्रकार की बुराई पड़ी हुई है अंदर। आज इंसान की जिंदगी उसके मोबाइल में है, याद रखना। अगर मेरे मोबाइल के अंदर मैं अश्लील चैट कर रहा हूं, लड़कियों को गंदी गंदी बातें कर रहा हूं, या मैं अपने बहुत सारे फोटोज रख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से भले ही मैं चर्च में आ रहा हूं, बट मैं डेविल का सीक्रेट फॉलोअर हूं। मैं चल शैतान के पीछे ही रहा हूं, लेकिन मैं चर्च आता हूं। आज बहुत सारे लोग जो हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो सोचते हैं जो कलीसिया में बहुत भीड़ है वो कलीसिया में यीशु मसीह है। ये इंसान की एक गलत सोच है, जिसको परमेश्वर ने बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश की थी। आप जानते हैं यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कितने लोगों को इकट्ठा कर पाया? लाखों को इकट्ठा कर पाया। चेले कितने बना पाया? 12। आप जानते हो उन 12 में से 3 ज्यादा आत्मिक कौन बन पाए? पतरस, याकूब, यूहन्ना। और आप जानते हो इन तीनों में से भी एक बहुत आत्मिक बन पाया, जो प्रभुवोश के समय उसकी छाती पे सोया हुआ था, यूहन्ना। 72 लोगों का ग्रुप, 72 में 12, 12 में 3, 3 में 1। 72 लोग थे यीशु के साथ। उसने उनको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भेजा। फिर उसमें से 12 लोग थे, 12 में से 3 थे, 3 में से 1 था जिसे 5 पत्रियां लिखी। यूहन्ना का सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और अंत यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, 5 लेटर्स। आज सवाल यह है कि क्या आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं कि एक बहन आपकी बुराई करती है, बहनों से अगर पूछूं, एक बहन है जो आपकी बुराई करती है मेरे से, ये सुनने के बाद आप क्या कहोगे? मेरे लिए बोल रही थी, मेरे लिए इतना कुछ किया मैंने उसके लिए। ओ, क्या आप ये कहोगे, सूरज भाई आइए, खुदा ने हमें कहा है ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और आप मेरे साथ बैठ के दुआ कर रहे हो, प्रभु मेरी इस बहन को बदल, वो अंधकार में है। आज निंदा करने के लिए मुंह ऐसे खुलता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मुंह नहीं खुलता है लोगों का। निंदा करने के लिए इतना मुंह खुला रहता है। बहुत सारे जगहों पे लोग यीशु के नाम से मिलते हैं, लेकिन बातें सब यहां वहां की। इसके घर में ये हो रहा है, उसकी मंडली में ये हो रहा है, ये पास्टर ऐसे कर रहा है, वो पास्टर ऐसे कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, हमारे अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, आपको दूसरों के लिए बात करने का टाइम कहां से आता है? आप अपने आप को ही देख लो, कितनी गड़बड़ियां हैं। मेरे को तो रोज प्रभु रोज 5 गड़बड़ियां दिखाता है मेरी। कई बार, एक बार बदर ये चेयर दीजिए या वो दे दीजिए, प्लास्टिक वाली पीछे वाली। एक दिन मैं एक जगह पे था और मैं ऐसे जाके बैठ गया। को अंदर से आवाज आई, पैर नीचे कर। आपको पता है, कोई टाइम था परमेश्वर ने मुझे इस तरह बैठने के लिए भी मना किया था। तू परमेश्वर का दास है, ये महाराजाओं की तरह क्यों बैठा है? नीचे हो। ये तेरा घर नहीं है कि तू जैसे चाहे वहां बैठेगा, ये प्रभु का भवन है। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके लाइफस्टाइल के लिए कितना कुछ बात करता है। मैं आपको अनगिनत ऐसी बातें बता सकता हूं जिनको विश्वासी पाप नहीं कहते हैं, लेकिन वो पाप हैं। एक दिन मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था। मैंने बहुत पैसे जमा किए उसके लिए, और मैंने एक बढ़िया सी घड़ी उसको लेके दी। घड़ी लेने के बाद मैंने उसको बोला, ब्रदर हाँ आपके लिए घड़ी, हैप्पी बर्थडे। उसने ली,
तो मैं खड़ा हो गया था सामने, अभी आएगा, गले लगाएगा, बोलेगा थैंक यू, किसने नहीं किया था जितना तूने किया है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा अभी वो आएगा, मुझे गले लगाएगा। जानते हो उसने क्या किया? घड़ी देखी, साइड में रखी और कहा थैंक यू। मेरे को इतना हर्ट हुआ इस बात का कि यार दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतना मुझे बुरा लगा इस चीज का, यार एक तो इतना पैसा जमा किया घड़ी के लिए और ये बंदा यार इतना हल्का एटीट्यूड, ये तो गलत है। आप बिलीव करो, बर्थडे के दिन वो मेरा दुश्मन बन गया। मैंने मन ही मन मैंने कहा आज के बाद कभी तेरे से बात नहीं करूंगा, जा। और मैं घर पे आया, मेरी माँ ने मेरे को बोला क्या हुआ बेटा, कैसे कैसे लोग हैं, अकल नहीं है लोगों को। इतना टाइम तक मैंने पेट काट काट के पैसे जमा किए और घड़ी लेके देख ऐसा एटीट्यूड। और मैं घर पे आके बैठा, मुझे प्रभु ने कहा ढोंगी। मैंने बोला कौन? ये लोग जब प्रभु कभी कभी हमें हमारी गलतियां दिखाता है ना, हमको लगता है ये प्रभु है ही नहीं। हम लोग इतने इतने सयाने हैं कि जो बातें हमारे फायदे के लिए रहती है ना, हाँ ये प्रभु है, दिस इज लॉर्ड। लेकिन जब खुदा कहे ना इसको छोड़ इसको छोड़, नहीं नहीं ये तो मेरे मन की आवाज है। मुझे जब परमेश्वर ने कहा ढोंगी, मैंने कहा कौन तू? क्या किया मैंने? इसीलिए करता है ताकि तुझे इज्जत मिले। आपको पता है अगर आप किसके लिए कुछ करते हो इस उम्मीद से कि वो आपको धन्यवाद दे, आप पाप कर रहे हो। याद रखिएगा, वचन के अनुसार हमेशा एक काम करना, भलाई इंसान से करना, उम्मीद खुदा से रखना। कभी भी आप क्यों किसी के लिए सोचते हो ऐसा, मैं इसके लिए करूं, मैं उसके लिए करूं, और आपको जब धन्यवाद कोई नहीं देता तो आप उसके दुश्मन बन जाते हो। मैंने कितने लोगों को देखा है, उनके अंदर ये जख्म रहता है, लोग कैसे हैं ना ब्रदर, क्या हुआ ब्रदर, मैंने सबके साथ भलाई की पर जब मेरा टाइम आया तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। यही तो तेरा प्रॉब्लम था, तू लोगों को जानता नहीं है, उसके बाद भी उनके साथ भलाई करता है। यही तेरा प्रॉब्लम है मेरे भाई। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। जरा सोचो, गुमराह पुत्र जो अपना घर छोड़ के चला गया, 3 लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, पास्टर को पकड़ता हूं, मैं पकड़ता हूं और पंकज यहां पर खड़ा है। हम एक लड़के को देख रहे हैं जो बाप का घर छोड़ के आया है, ऐसा नंगा लेटा हुआ है, सुअरों के बाजू में सुअरों का खाना खा रहा है, और हम तीनों को तरस आ गया उस पे। पास्टर बोल रहे हैं मैं खाना लेकर आऊंगा इसके लिए, पंकज बोल रहा है मैं पानी का बोतल लेकर आऊंगा, मैं बोल रहा हूं मैं इसके लिए कंबल लेकर आऊंगा ताकि इसके लिए कुछ नहीं हो। और रोज हम उसको देते रहते हैं, खा पी सो, खा पी सो, आराम से। क्या ये लड़का अपने बाप के पास कभी वापस जाएगा? कभी कभी परमेश्वर आपको लोगों की मदद करने के लिए मना करता है ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें। समटाइम्स इसीलिए बाइबल बताती है आत्मा में चलो, दिमाग से नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह अपने जीवन में लोगों को यह आमंत्रण देने लग गया, आओ मेरा पीछा करो। उसका पीछा करने का अर्थ क्या है? मेरे पास एक बाइबल है, इस बाइबल के आजू बाजू जहां पर भी खाली रहता है, मैं इसको हमेशा लिखता रहता हूं कुछ ना कुछ। मैंने अपनी पुरानी बाइबल में ऐसा लिखा था, जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका मतलब वो कहता है मेरी तरह बनो, मेरी तरह बनना। इस बात को याद रखिए, जहां जहां पर बाइबल बताती है उसका पीछा करो, इसका अर्थ है उसकी तरह बनना। आओ और देखो मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, तुम भी वैसे जियो। बहुत लोगों से जब हम पूछते हैं कि भैया बहन जी आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे, उनके पास एक ही उत्तर रहता है जो संडे स्कूल के बच्चों को भी पता रहता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो मेरे लिए यही आए थे। आप जानते हो जिस चीज के लिए आप कह रहे हो वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये सिर्फ उसके जीवन के 6 घंटे थे। तो 33 साल उसने क्या किया?
33 साल तक वो क्या करता रहा? 33 साल तक वो हमें यह सिखाता रहा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव। आज मसीह के लोग गालियां निकालते हैं, आपको पता है? पैसों की लेन देन करते हैं चर्च के अंदर। ये सही बात है? लड़के लड़कियां लाइन मारते हैं एक दूसरे को, ये सही बात है? बोलिए, हाउ, कहां है चर्च आज? मुझे बताइए। मैं आपको फिर से कहता हूं, चर्च जाना और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप एक ऐसे विश्वासी हो जो बरोबर अपना 10वां अंश चर्च में देते हो, आप प्रभु के दास की इज्जत करते हो, और हो सकता है कि आप हर मीटिंग में आते हो, पर सवाल यह उठता है, यह सब पूरा होने के बाद आप क्या करते हो? याद रखना, सेवकाई पुलपिट में नहीं है, सेवकाई पुलपिट से नीचे उतरने के बाद है। यह सेवकाई यहां पर तो कोई भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी यहां पर खड़ा रह सकता है। मैंने लोगों को देखा है, आप सच कहता हूं, मैंने ऐसे भाइयों को देखा है जो यहां पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, उनके हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, लेकिन नीचे उतरने के बाद मैंने उनका स्वभाव देखा तो मैं उनको आंखों के सामने कह सकता हूं, तुम परमेश्वर को नहीं जानते। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रचारक लोग न्याय के सामने खड़े हुए, तब यीशु ने क्या कहा? वो लोग कहते हैं, हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, हमने आपके नाम से ये किया वो किया, पर जानते हो वहां पर क्या लिखा है? पढ़ के देखिए, वहां पर यह लिखा गया है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। ऐसा नहीं कहती है बाइबल के कोई टाइम था तुम मुझे जानते थे लेकिन तुम पीछे हट गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। जानते हो क्यों? वो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे, पर परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। आज जब मैं लोगों को देखता हूं जिनको पूरी बाइबल पता है, पर उसके बाद भी उनको गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल नहीं है, अगर आज भी बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं जान जाता हूं दे न्यू बाइबल, नॉट द गॉड ऑफ बाइबल। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्होंने जस्ट बाइबल को केमिस्ट्री की तरह पढ़ के रखा। आप जानते हो यीशु का पीछे करने का, चलने का अर्थ क्या है? दुनिया आपको देख रही है, आप 5वां सुसमाचार हो, यू आर द 5th गॉस्पल। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, तो आप उनको यह कहो 5 नाम बताओ, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5वां सूरज प्रेमानी। बोल सकते हैं आप? अपना नाम ले सकते हैं वहां पर? तू 5वां सुसमाचार, तू तो गालियां निकालता है। इसीलिए लोग नहीं बोल पाते। इसीलिए पौलुस कहता है, हम मसीह की पत्री हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। आप 5वां सुसमाचार हो। जरा सोचो, अगर एक मसीह व्यक्ति ही मसीह की तरह नहीं होगा तो वो कैसे अपने परिवार को जीत सकता है? यीशु ने कहा, अगर नमक का स्वाद ही खराब हो जाए तो उसे फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका घर पहाड़ पर है, आप पहाड़ पे कुछ भी करो पूरी दुनिया को दिखेगा। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, गुनाह करने के बाद मुझे छुपाने की बुद्धि है। कब तक छुपोगे मेरे भाई? एक दिन तो सामने आएगा। यहां नहीं आया तो वहां तो जरूर आएगा। हो सकता है आप बुद्धि होने की वजह से आप सब बातों से छुपते रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बुद्धि न्याय के दिन कैसे काम करेगी? बोलिए, जरा सोचिए। मैं कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जिनके बहुत मैं करीब हूं, मैं उनसे छुप सकता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं खुदावन के सामने जाऊंगा, मैं वहां कैसे छुपूंगा? जरा सोचिए। कभी इब्राहिम नहीं कह पाया मेरा पीछा करो, कभी याकूब नहीं कह पाया क्योंकि उसने 2 शादियां की थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियां थी, उसने हर तरह की बुराइयां की थी। कभी मूसा नहीं कह पाया मेरे पीछे करो, लेकिन यीशु इस शब्द का प्रयोग करने लग गया जब वो आया था कि आओ मेरा पीछा करो। और अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह ने
30 साल काम किया था और 3.5 साल सेवा की थी। क्यों? 18-19 साल की उम्र में क्या यीशु तैयार नहीं था? क्यों परमेश्वर ने उसे 30 साल में बाहर निकाला? आप सोचो, अगर परमेश्वर आपको कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे एक मिनिस्ट्री दी है, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूं, वो सेवा 3.5 साल की है, लेकिन इसे तैयार करने में 30 साल लगेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? सोचो। हमारे उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक बंदे ने चर्च अटेंड की, विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उसको 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद उसने अपना चर्च खोल दिया। हम उसे समझा रहे थे मत खोल, वेट कर, अरे चर्च चलाना प्लेन चलाने के समान है, थोड़ी भी गड़बड़ की तू भी जाएगा, तेरे जो पीछे बैठे वो भी जाएंगे सब। लेकिन वो नहीं मान रहा था, नहीं मैं खोलूंगा, प्रभु ने मुझे कहा है। और मैं अच्छे से जानता था ये जस्ट एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। उस आदमी ने चर्च खोल दिया। चर्च खोलने के बाद आज वो किधर है, चर्च किधर है, कुछ नहीं पता है, कांड करके भाग गए। ट्रस्ट मी, आप मजाक समझते हैं? कई लोगों को मैं पूछता हूं सेवकाई पता है क्या होती है? उनको लगता है बस 2 गीत गाने हैं, एक आधे घंटे का मैसेज शेयर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, हर एक बोले गए शब्द का लेखा देना पड़ेगा आपको, एवरी सिंगल वर्ड। अब सुनिए, जो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब जानते हैं क्या था? उससे 3.5 साल सेवा की और 30 साल उसने अपने परिवार को दिए थे, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह जीते हैं कि पहले परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसके बाद मेरी सेवकाई और मेरा परिवार है? जरा सोचिए। उसने सबसे पहली जगह परमेश्वर और उसके संबंध को दी थी। उसके बाद यहां पर जितने भी मैरिड कपल्स बैठे हुए हैं, शादीशुदा लोग, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई मेरे परिवार में बहुत कलेश है, मेरे पति से मेरी नहीं जमती, या आप कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है। बताऊं? एक ही प्रॉब्लम है, आपने परमेश्वर की जगह परिवार को दे दी। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यह बात समझाता हूं, तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, उसके बाद अन्य चीजें, सब कुछ बात में आना चाहिए। सबसे पहले आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, मुझे बताइए। आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप हर संडे भाई के में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज बात आपके अटेंडेंस की नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है? डू यू हैव एनी रिलेशनशिप विद द लॉर्ड? क्या आपके पास कोई प्रभु के साथ कोई संबंध है आपका? संबंध जानते क्या होता है? संबंध का मतलब होता है कि आप हर चीज में यह देखते हो कि क्या यह चीज मेरे परमेश्वर को पसंद है। हां, क्या ये चीज जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरा बात करना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अगर नहीं है तो फिर मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु मुझे बादलों पर लेने आएगा। कैसे आएगा मुझे बताइए? हाउ? मुझे बाइबल के सबसे खतरनाक वर्ड्स यही लगते हैं कि जब एक विश्वासी को प्रभु यह कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे प्रभु, मैंने आपके लिए मिनिस्ट्री की थी, मैंने आपके लिए यह किया था, मैंने आपके लिए वो किया था, फिर क्या हुआ? मुझसे पूछ के किया था, यह जाना था कि मैंने क्या चाहा था। यीशु मसीह एक घर में गए, 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था था, दूसरे का नाम मरियम था। मरियम उसके पैरों पे बैठ के सुन रही थी कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन मार्था किचन में बैठ के सुन रही थी।
वो खाना बना रही थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब मार्था खाना बनाते बनाते परेशान हो गई और वो यीशु की तरफ फिर के कहती है, अरे वो जो मरियम बैठी हुई है उसको भेज, यहां पर कांदा कट नहीं रहा है, आलू इतने पड़े हुए हैं, कौन करेगा, उसको भेज। मुझे लग रहा था यीशु मरियम को बोलेगा जाना, वो थक गई है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? मार्था, हे मार्था, तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या यीशु ने उसको कहा था खाना बनाओ? बोलिए बोलिए, क्यों बना रही है? अपनी मर्जी से बना रही है। कितनी बड़ी बात है ना। मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम उस खाने को देख रही थी जो यीशु के पास था। राइट? मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी उससे इजाजत लिए बगैर, लेकिन मरियम वो जानती थी यीशु के पास मेरे लिए कुछ है जो मुझे चाहिए। आज आपको पता है बहुत सारे लोग मरियम नहीं है, मार्था है। बोलो बाजू वाले को, मार्था बनो, सॉरी मरियम बनो, मार्था नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो। मार्था जानते क्या करती है? थोड़े में समझाऊं। मार्था को प्रभु के लिए काम करना है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं चलना है। दैट इज हर प्रॉब्लम। वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं जीना चाहती, क्योंकि प्रभु के साथ जिएगी तो प्रभु बहुत सारी चीजें मना करेगा। ये मत कर, वो मत कर। आज बहुत सारे लोगों को आप बोलोगे ना, आपको गीत गाना है, गीत गाना है, मैं आऊंगा। कौन से? 2 गाऊं, 3 गाऊं, 4 गाऊं, या काम करूं पूरी मीटिंग ही मैं ले लूं? हाँ, एक बहन आई हमारे पास, उससे मेरे को बोला, सूरज भाई मेरे को गीत गाना है। मैंने कहा 1000 गा, कौन मना कर रहा है? इधर गाना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा इधर किसके लिए गाओगे? बोला मेरे यीशु के लिए। मैंने कहा एक काम करो, यीशु के लिए गाओगे ना? पक्का। मैंने बोला क्राउड जब गाता है ना, उसके साथ खड़े हो जाओ, यीशु के लिए गाओ। नहीं, इधर से गाना है। ढोंगी, दिखाना है कि मैं लता मंगेशकर हूं, मैं आशा भोसले हूं, मेरे पास आत्मिक आवाज है। मैंने कहा ठीक है, आओ गाओ। उसने गाया। अगले दिन उसका पति आया, बोलता है घर पे एक गीत नहीं गाती है। कभी नहीं सुना है इसके मुंह से हमने गीत, वॉशरूम में भी नहीं गाती है कभी, लेकिन इधर सुर निकालती है। देखो, मिनिस्ट्री चाहिए, सेवा चाहिए। मेरे कलीसिया में एक बंदा आता है, उसने कुछ गड़बड़ की, मैंने 8 महीने के लिए उसकी सेवकाई बंद कर दी, उससे हमारी चर्च ही छोड़ दी। आज बहुतों की सेवकाई बंद करोगे ना, चर्च छोड़ देंगे वो। ट्रस्ट मी, क्योंकि वो मार्था बन बैठे हैं, मरियम नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो आपको समझा रहा है मेरे पीछे आओ, मुझसे संबंध रखो और मेरी तरह बनो। इस पृथ्वी पर प्रचारकों की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर उन लोगों की कमी है जो यीशु की तरह हैं। प्रचारक प्रभु के पास बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप पूछो नहीं। आप जाओ यूट्यूब पे, हर दिन नया प्रचारक आता है आजकल। परमेश्वर को प्रचार करने से ज्यादा उदाहरणों की जरूरत है। बोलो उदाहरण। समझते? उदाहरण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल, कि एक ऐसा व्यक्ति बनो कि लोग आपको देखकर ये कह सके कि हां, ये आदमी कुछ अलग है, ये आदमी कुछ डिफरेंट है। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए, और जब भी परमेश्वर आपको कहता है ये मत कर, उससे ना करें। और जब परमेश्वर कहता है ये कर, उससे आपका नाम खराब ही क्यों ना हो तो भी करो। समझ रहे हो मेरी बातों को? चलिए, अब कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं भी आपके साथ हूं। ओके, अब जो मैं कहूंगा वो करेंगे? पक्का? आपको बुरा लगेगा, लेकिन लगने दो मुझे। क्या करेंगे? बोलो अपने बाजू वाले को, आज से कम बोलो। और जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको बोलो थोड़ा बहुत तो बोलो।
बोलो, कम बोलना है। आप जब कम बोलोगे ना तो आपको अंदर का हाल पता चलेगा आपके। बहुत सारे लोग इन दिनों में जानते हैं क्या कर रहे हैं, उनसे सलाह मांगी भी नहीं गई है फिर भी सलाह देंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, जब तक मैं आपसे सलाह न मांगू मुझे मत दीजिए। बोलना भाई, तू क्या वीआईपी है, जरा बोलो ना एक दूसरे को, बोलो बोलो, जब तक मैं सलाह न मांगू मुझे मत दो। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे पूछो भी नहीं वो आपको बता देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, अभी देखो यहाँ पर एक अच्छा कोच पड़ा है, मैं यहाँ पर बैठा था, हम लोग लगा रहे थे, एक भाई आया, इधर लगा दो, इधर इधर अच्छा रहेगा, पास्टर इधर से आएगा ना इधर बैठ जाएगा। नहीं यार इधर से क्या लोग भी आएंगे तंग करेंगे पास्टर को, इधर लगा दे। नहीं यार इधर भी क्या पंखा नहीं है, एक काम कर ना इसके पीछे लगा दे। तेरे से पूछा? नहीं, आई एम आस्किंग यू, आपसे पूछा? अब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं ऐसा बंदा हूं, मेरा बस चले तो मैं लोग ऑफिस के बाहर लिख दूं एक सलाह का 5 लाख रुपया, कोई नहीं आएगा फिर। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है हम लोग वो बातें करते हैं जिनको करना सही भी नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह कैसे थे? मैं आपको उसके जीवन का एक उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोग यीशु मसीह के नाम जानते हैं? मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, सच्ची दाखलता, जीवन, पुनरुत्थान, अच्छा चरवाहा, ये सब नाम जानते हैं ना प्रभु यीशु के? कितने लोग वो नाम भी जानते हैं जो लोगों ने उसको दिए थे? दुष्ट आत्मा, पेटू, पियक्कड़। पियक्कड़ समझते ना? कितने लोगों ने एक और नाम सुना था आप? ये व्यभिचार से जन्मा है। कभी कभी यीशु सड़कों से गुजरता था, 2 लोग ऐसे बात करते थे, ये बंदा देख रहा है तू? हाँ। तेरे को पता है इसका ये कब पैदा हुआ? कब? जब इसकी मां की शादी भी नहीं हुई थी। क्या हमने नहीं सुना कि तू व्यभिचार से जन्मा है? मां से नहीं, व्यभिचार से। कभी कभी यीशु को यह सुनना पड़ता था। आप मुझे बताइए, क्या यीशु ने कभी ऐसा किया कि यीशु मसीह एक जगह पे खड़े थे, किसने बोला ए पेटू, और यीशु मुड़ा? तेरा बाप खिलाता है क्या? बोलिए बोलिए। आपको पता है उसके जीवन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लोगों से कम खुदा से अधिक बात करता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, जो सबसे अच्छी बात उसके जीवन में जानते हैं क्या थी? जब लोग उसको जख्म देते थे, उन जख्मों को चंगा करने के लिए वो अपने बाप के पास जाता था। लेकिन आज की मसीहत बहुत उल्टी है। अगर आप उनको दुख पहुंचाओगे ना, वो कहीं और जाके उल्टी करेंगे। मेरे से ऐसा बात किया है, मेरे से ऐसा बात किया है, मेरे से ऐसा बात किया है। क्या होगा? जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बुराई, इसको कहते हैं निंदा। कितनी बड़ी बात है ना। इंसान को बताओ तो ये कंप्लेन, खुदा को बताओ तो ये प्रार्थना। वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग के जीवन में ये सिद्धांत है? मैं नहीं कहता हूं कि आप लोगों को इग्नोर करो, लोगों को अवॉइड करो, या आप लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप मुझे पसंद नहीं हो। आप उन्हें हल्की सी स्माइल दो, आप उनको ये भी दिखाओ कि हाँ आप मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन क्या ऐसा है कि आप अपने जीवन की बातें, अधिकतर बातें खुदा से कहते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आप मेरे साथ रहोगे ना, आपको लगेगा मैं आपके साथ हूं, पर मैं आपके साथ नहीं हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या करना है। कई बार आप मुझसे बात करोगे ना, मैं आपको हाँ हाँ भी करूंगा, लेकिन मैं अंदर से किसी और से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गए तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। उसने कहा तू
लाजर बाहर निकल। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी सुन ली, क्योंकि आप सदैव मेरी बात प्रार्थना को सुनते हैं। आप मुझे बताइए, यीशु ने पहले कब प्रार्थना की? कहां भी नहीं दिखता है, लेकिन कोई जानता था कि 12 चेलों के साथ एक बंदा चल रहा है जो खुदा से अंदर बात कर रहा है। दिस इज लाइफ, ये जीवन है। इसका प्रचार करने के लिए हम प्रचारकों को आज्ञा दी गई है, जाओ और उस सिद्ध जीवन का प्रचार करो। न कि सिर्फ ये प्रचार करो क्या मिलेगा, यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में। लोगों ने व्यापार बना दिया है कलीसियाओं को आजकल, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो कलीसिया में आने का उद्देश्य ही आपका ये है कि मैं मसीह की तरह बन पाऊं, मैं यीशु की तरह बन पाऊं। जब वो आए तो मैं बादलों पे उसको पहचान पाऊं और वो मुझे पहचान पाए। एक मसीह व्यक्ति का अगर ये लक्ष्य नहीं है, आपको पता है पुराने जमाने में लोग रेगिस्तानों में कबूतरों को लेके घूमते थे। कबूतर एक ऐसा जानवर है जहां पर वो ट्रेन हो सकता है। आप उसको एक जगह पे रखो और सेकेंड डे इस जगह पे रख दो, फिर यहां से उठा के यहां पर रख दो, फिर यहां से उठा के वहां रख दो। 3 साल तक ये करते रहो, वो ट्रेन हो जाता है कि बस यहां से वहां तक उड़ता है। इसीलिए नोहा के कबूतर में देखो, जब नोहा ने एक बोट बनाई थी, जब उसने कबूतर छोड़ा वो वापस वहीं आया था। उन दिनों में लोग अपने हाथों में कबूतर रखते थे। चाइना गवर्नमेंट ने 10,000 कबूतरों को ट्रेन किया है कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन कबूतरों का उपयोग किया जाए संदेश को यहां वहां ले आने में। क्यों ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह यरदन नदी पे आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा। पवित्र आत्मा को क्यों कबूतर के नाई कहा गया है? ताकि इंसान भटके नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जानते हैं मंजिल क्या है? मंजिल एक बड़ा प्रचारक बनना नहीं है, मंजिल एक बहुत बड़ी कलीसिया बनाना नहीं है, मंजिल ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं मसीहों के बीच में। मंजिल ये है कि मैं यीशु मसीह की तरह बन पाऊं। दैट इज टू बी लाइक क्राइस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों के झूठे समाचारों के पीछे चल रहे हैं? ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप देखिए इन दिनों में आपके पास पवित्र शास्त्र है, पढ़ के देखिए। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी, उस भीड़ के हाथ में खजूर की डालियां हैं, और वो कहता है इतनी बड़ी भीड़ है वो कि कोई उसको गिन नहीं सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक और भीड़ देखता है। इस भीड़ की गिनती हो पा रही थी और इनको गिना गया और जनगणना निकली 1,44,000। जानते हो उन 1,44,000 लोगों के लिए क्या लिखा है? उन 1,44,000 के हाथ में कोई भी डाल नहीं है। लिखा है उन्हें एक गीत है, और एक ऐसा गीत है जो पृथ्वी पे किसी को भी नहीं आता है। और उसके बाद लिखा गया है ये वो लोग हैं जहां जहां यीशु मसीह जाता था ये उसके पीछे पीछे जाते थे। विश्वास पाके स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मरने से पहले यीशु के साथ जिंदगी जीने वाले 1,44,000। सोचो कितने कम है चेले। भीड़ बहुत है, उसके साथ जीने, उसके साथ चलने वाले लोग उंगलियों में गिने जाते हैं आजकल। इतने ही है ब्रदर। अगर आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर की तरह बनना चाहते हो, जब मैं परमेश्वर की तरह बनने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अधिकार हो, आपके पास बहुत ताकत हो, आप माने जाओ, गिने जाओ। नो 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 नो। जब मैं कहता हूं परमेश्वर की तरह बनना, इसका मतलब उसकी तरह दीन और एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बेइज्जती सुनने के बाद भी चुप रहता है, उत्तर नहीं देता। एक ऐसा व्यक्ति अगर आप उसको गाली भी दे दोगे वो चुपचाप से चला जाएगा पर आपका विरोध नहीं करेगा। इसको छुपना कहते हैं। यूसुफ छुप गया था अपने भाइयों से। छुपो, मैं फिर से कहता हूं छुप जाओ। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको खुले में ले आएगा, वो ले आएगा आपको। किसी से मत लड़ो, किसी से मत छीनो, किसी को प्रूव मत करो कि आप सही हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो। खुदा के साथ बने रहो, वो आपकी तरफ से एक दिन बात करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब वो बात करेगा, ओह,
शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है, उसके हाथ के नीचे दबते रहो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up। मैं सिर्फ आपको यही बात समझा रहा हूं इस मॉर्निंग के सेशन में। मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, स्पेशली इन इंडिया, भारत में। हर दिन नए डॉक्ट्रिन्स बन रहे हैं। कोई कहता है परमेश्वर ये है, कोई कहता है वो है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस पवित्र शास्त्र में, आप छोड़ दो सूरज भाई बोल रहा है, बाजू करो इस सूरज को, खुद अपना पवित्र शास्त्र लो और देखो आपकी बाइबल क्या कहती है। कभी चेलों ने यह प्रचार नहीं किया था आओ ये मिलेगा, आओ वो मिलेगा। उन्होंने हर व्यक्ति को इसीलिए अपनी तरफ बुलाया ताकि वे लोग यीशु की तरह बन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने चमत्कार किए थे, आपने क्या क्या किया था। वो सिर्फ आपके अंदर अपने बेटे का चरित्र देखेगा और कुछ भी नहीं। He will only watch his character। सिर्फ वो अपने पुत्र का चरित्र आपके अंदर देखेगा कि आपकी जुबान कैसी थी, आप कैसे जिंदगी जी रहे थे। इस बात को हमेशा याद रखें। और अगर आप सच में प्रभु की तरह बनना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, लोगों से उतनी ही बात करो जितना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मजाक मत करो, मैं नहीं कहता हूं कि कभी आप जोक नहीं करो। मैं भी अपने घर में कभी कभी बहुत मस्ती करता हूं, लेकिन मेरी मस्ती दूसरों के रिलेशन में नहीं होगी कि ये देखिए काना है, ये अंधा है, ये लंगड़ा है। नो, ऑब्जेक्ट मैं होता हूं हमेशा। मैं अपनी गलतियों को लेके उनको हंसाता हूं। किसी और के लिए मैं किसी और की ज़िंदगी पे हंसूं, मुझे ये मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप अपने परिवार के साथ रहो, उनके साथ खेलो, उनके साथ घूमो, पर आप भीतर से इस बात को जानो कि आपको पीछा मसीह का करना है। और परमेश्वर जब भी आपको समझा रहा है कि आपकी जुबान ठीक नहीं है, आपके सोचने के तरीके अच्छे नहीं हैं, आपने किसी से पैसे लिए हैं पर आप उसको लौटा नहीं रहे हो, अगर परमेश्वर आपको कुछ कमांड दे रहा है, कुछ आज्ञा दे रहा है, तो वो करो। इस तरह एक व्यक्ति प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होता रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति तैयार हो रहा है। और जब भी आपके साथ ऐसे लोग मिलें जो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, ऐसों को दूर से जय मसीह बोलो। ऐसे कीजिए, दूर से जय मसीह की, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। भाई बहुत व्यस्त हूँ, भाई तू बहुत बुराई करता है, तेरे लिए बहुत व्यस्त हूँ। राइट? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? यू लर्न समथिंग? आपने कुछ सीखा आज? प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु की तरह बनना। और प्रभु यीशु की तरह हम कैसे बन सकते हैं? कम बोलो, कम बोलो। हाँ, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताना, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि कोई बंदा आपके घर में आता है, आप ये सोचते हो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई आपके घर में आ गया और आपने अपने सर पे हाथ मारा, ये क्यों आया? क्या प्रॉब्लम है उस बंदे में? आपको भी पता है ये सिर्फ बोलता रहता है, सुनता नहीं है। दैट इज हर इज प्रॉब्लम। एक दिन मेरे घर में आया एक व्यक्ति, तो मेरी गलती है ये, मैंने प्रभु से सीखा है ये, अभी मैं नहीं करता हूँ। एक अंकल आए, तो मेरी माँ ने कहा अंकल आए हैं। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया, आपने बुलाया, आप देखो। सूरज, बिहेव योरसेल्फ। अभी क्या करना है? चलो बड़ों का आदर करो। ठीक है। मैं गया उनके सामने, बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा और कैसे हो, अच्छे ही होगे ना? मैंने कहा चालू हो गए। अब मेरे से भी नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूं, खुद ही बोल दिया अच्छा है ना। मैंने उस अंकल को एक बात कही, मैंने कहा अंकल मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं, जानते हो क्यों? बोला क्यों बेटा? मैंने कहा आप सिर्फ सुनाते हो, सुनते हो ही नहीं किसी की।
बोलता है नहीं, ये बात तो मेरी बीवी भी समझाती है, लेकिन मैं समझाता हूं कि वो गलत है। मैंने कहा ठीक है। मेरे माँ को बोला, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मेरे को मत लेके चल, मेरा मूड ऑफ करती है तू। आपको पता है कभी कभी आपके बहुत बोलने की वजह से कुछ लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। सुन लो ना, पहले क्या लिखा है याकूब में, सुन तो लो। यू नो कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने पतरस की एक गलती पड़ी है। यीशु मसीह के सामने पतरस और एलिया और मूसा आए, राइट। पतरस बैठा था, देख रहा था। पतरस बीच में बोलता है तंबू बनाओ, 3 बनाओ, आराम से बैठ के बात करो ना, चाय पानी सब बेचता हूं मैं। जानते हो ऊपर से आवाज क्या आई? इसकी सुनो। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि क्या बोल रहा था। कभी कभी परमेश्वर को क्या बोलता है, कम बोल, सुन ज्यादा। सुन तो रही हूं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? ऊपर से क्या आवाज आई थी? क्या परमेश्वर ने पतरस को ये कहा, ये एलिया है, ये मूसा है, ये देख पूरी महिमा? नो 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 नो, सबको साइड करो, पहले सुनो। बहुत लोग सुनते ही नहीं है। आपके सामने बैठे रहेंगे, आप उनको बोलो समझा क्या? समझा मैंने जो बोला? क्या बोल रहे थे आप? अंदर नहीं जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता है। सीखने के जगह पे ताला बांध के रख दिया है। सीखना है ही नहीं, सिर्फ बस सुनना है, कुछ भी नहीं। मैंने इतने लोगों को देखा है, आपको मैं सच बताता हूं, कोई बात नहीं वो सुनते हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, न सुनना घमंड की एक निशानी है। एक भाई हमारे चर्च में आया, बस मैं 5 मिनट में पूरा कर रहा हूं। एक भाई हमारे चर्च में आया, उसके हाथ में कोई पेपर था। उससे बोला ये पढ़ो, मेरी किस्मत बहुत खराब है, जरा पढ़ो, बताओ मैं नौकरी पे क्यों नहीं जा पा रहा हूं। मैं नौकरी करता हूं फिर छूट जाती है, करता हूं फिर छूट जाती है। मैंने कहा इधर आ। मैंने आराम से सुन लिया उसको, और सुनने के बाद मैंने उसको कहा, प्रॉब्लम पेपर में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा अगर तेरे को नौकरी मिलेगी, यहां पर कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ उठाइए। ओके, आप करते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड। 2 3 4 5 बहनों में 6 7 10 15 लोग हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप नौकरी पे आए, आपका बॉस ऐसे खड़ा था, आइए, जैसे आप बैठने वाले थे उन्होंने आपकी कुर्सी साफ की, आइए, चाय भेजूं कॉफी भेजूं? कोई मिला है आज तक? मेरे को तो नहीं मिला है। आप में से किसको मिला है? कैसे बात करते हैं ना, 10 मिनट लेट जाते हैं तो। कहां थे? ट्रैफिक में अटक गया था। मैं किधर से आता हूं तेरे को पता है? रोज रोज की नौटंकी। फिर 15 मिनट के बाद आपको कोई काम देंगे, आप लेट कर दो तो आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान कहां है? टोकते रहते हैं ना, हाँ, टोक सुन सुन के एक दिन हम सोचते हैं छोड़ यार ये नौकरी, करनी ही नहीं है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है, इनसाइड है। घमंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये बातें। समझ रहे हो? घर क्यों टूटते हैं आपको पता है? आपके यहां पर बोलते होंगे सास को मदर इन लॉ, हमारे बॉम्बे में बोलते हैं मर्डर इन लॉ। क्या बोलते? मर्डर इन लॉ, हत्या करने वाली औरत। बहुत सारी बहनें हैं, सुन नहीं पाती, वो बोलती रहेगी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, जब भी लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, एक काम करोगे? 4 लोग यहां बोल रहे हैं, सब करेंगे? आज के बाद लोग आपको बुरा भला कहे ना, जानते क्या करो? उन शब्दों को लो, खुदा को बताओ। That's it. प्रभु मेरे को इसने ऐसा बोला। वो डांट जो आपने खाई थी वो आपके अंदर से गुम हो जाएगी।
लेकिन अगर आप प्रभु को बात नहीं करोगे ना, फिर आपको पता है क्या लगेगा? सारा दिन आप सोचते रहोगे, मेरे से बात किया, मेरे से बात किया, मेरे से बात किया, मेरे से बात किया, मेरे से बात किया। किचन में खाना भी बनाओगे ना आप, देखो मन ही मन बात करोगे। खाना आए मेरा हस्बैंड रात को, आज बात करूंगी, आज या तो एक या तो दो घर, मैं जा रही हूं माँ के पास, मैं बच्चा आएगा, चुप कर तू, चुप चुप, आए तेरा बाप, तेरे को दोनों को बताती हूँ रात को। आज जो लोग परमेश्वर से बात नहीं करते ना, उनकी हालतें ऐसी हैं, वो खुद से बात करते रहते हैं, खुद से। बी वाइज, बुद्धिमान बनिए। हन्ना जब भी अपनी सौतन से गाली सुनती थी, वो शीलो में खुदा के पास जाती थी और खुदा से बात करती थी, इसीलिए वो बची रही। अरे हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। 11 साल मैंने नौकरी की है, फिर जब मुझे प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ और सेवा कर, फिर भी मैंने 100 बार प्रभु से पूछा, प्रभु मैं छोड़ूं। आज भी मैं थोड़ा पार्ट टाइम काम करता हूं ताकि मैं कलीसिया पे बोझ न बनूं। ट्रस्ट मी, हर जगह पर मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे डांटा, बुरा भला कहा, गाली दे के बात की। मैंने सीख लिया मुझे कैसे जिंदगी जीनी है, और ये सब मैंने यीशु के जीवन से सीखा कि जब लोग उसे बुरा भला कहते थे तो वो क्या करता था। वो एक सिद्ध जीवन है जिसका आपको पीछा करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उसका पीछा कीजिए। उसके पीछे चलने की सबसे अच्छी बात थी, जब भी लोग उसे बुरा भला कहते थे वो उनको उत्तर नहीं देता था, वो परमेश्वर से बात करता था। आप भी ऐसे बनो, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की जय। ये बहुत अच्छा सिखाया आपने पास, मैं भी सिखाऊंगा, ठीक है? कितने लोगों ने कुछ समझा? आज के बाद घर में जब आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप क्या करेंगे? देखो ब्रदर, मैं 2 बार सुनूंगी, ठीक है? इसका मतलब क्या मैं ही सहन करूं? मैं ही, सामने वाला कुछ भी नहीं करे? मैंने क्या कहा? आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। मेरी बहनों, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, मेरे भाइयों, उत्तर मत दो। यही लोग कल आपसे प्रार्थना करवाएंगे, यही लोग। दे आर द पीपल, यही वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे हमने तेरे अंदर यीशु को देखा है। यही वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हां, तुझ में सच में बदलाव आया है। याद रखो, फ्राइडे दर्द का दिन था यीशु के लिए, लेकिन रविवार एक महिमा का दिन था जब वो जी उठा था। आज फ्राइडे है ना, चिंता मत करो, हमारे लिए रविवार भी आएगा, संडे भी आएगा। हमारा थोड़ा सा कलेश, पौलुस कहता है, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज तो हम थोड़ा बर्दाश्त करेंगे ना लोगों को, हम उनको उत्तर नहीं देंगे, भले वो कुछ भी कहते हैं। एक दिन आएगा जब वही लोग आपके लिए कहेंगे कि यार नो, ये सच्चा मसीह है, ये गाली नहीं देता है। उड़ीसा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति बनो कि बॉम्बे के लोग ये कह पाए कि उड़ीसा में सच्ची मसीहत है, ट्रू क्रिश्चियनिटी। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली, याद रखना, और इस बात को याद रखना कि बॉम्बे से एक भाई आए थे, वो हमको ये बोल के गए थे, याद रखना, दुनिया को प्रचारक की जरूरत नहीं है। दुनिया को प्रचारकों से ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जिनके अंदर मसीह का स्वभाव हो। एक प्रचारक बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रचार करने से पहले हमें यह देखना है कि क्या हम खुद उसका पीछा करते हैं। प्रचारक बनने से पहले यह देखना है कि क्या जो मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में है, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी सेवकाई दोष लेकर आएगी। इस बात को याद रखना, प्रभु के नाम से अनादर ले आएगी। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर को प्रचारकों से ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जो उदाहरण हो,
जैसे पौलुस था जो कहता था आओ मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा कर रहा हूं। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है।